बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 3.1 इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की हमने स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। कह रहा है कि आपने डिफरेंशियल की मदद से फोर्थ रूट ऑफ 17 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कह लें या डी एक्स कह लें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। ये फॉर्मूला यूज होगा, डी वाई कह लें या डेल्टा वाई कह लें। अब इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो इसका जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने जो सोल्यूशन स्टार्ट करना है कि सबसे पहले तो ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो जिसका एग्जैक्ट आपके पास वो जो आ जाए, इसका एग्जैक्ट फोर्थ रूट जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर है, पॉइंट में ना है। जैसे 17 का फोर्थ रूट फाइंड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फोर्थ रूट। हमने कह दिया कि वो एक्स वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको पावर में चेंज करें, इसको एज इट इज रहने चलें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डी एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट हम आगे लेट करते हैं कि जो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू किसकी पता है कि जो 17 की कौन सी वैल्यू जिसका फोर्थ रूट फाइंड कर एग्जैक्ट आंसर आता है वो 16 है। ये हमने लेट किया, आल्सो लेट एक्स इक्वल टू 16। आगे डेल्टा एक्स डी एक्स फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपके पास फाइनल वैल्यू जो थी वो कंफर्म वो 17 थी, आपने लेट की 16। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने वैल्यू लेट की है इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो फाइनल थी 17, आपने जो लेट किया 16, ये 17 में 16 माइनस करेंगे, डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू था एक्स की पावर 1/4। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे एक्स की पावर अदर देन 1 है, पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल 1/4 स्टार्ट में, 1/4 में से 1 माइनस, फिर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स। तो स्टूडेंट 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -3/4 मल्टीप्लाई डी एक्स। वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, डी वाई इज इक्वल टू 1/4, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स किसके इक्वल ऐड किया था 16 के, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर -3/4 और डी एक्स की वैल्यू क्या थी मल्टीप्लाई 1। अब स्टूडेंट 16 जो है इसका फोर्थ रूट होता है 16, 16 टू की पावर 4 आ जाएगी, -3/4 मल्टीप्लाई 1, 4 4 से कैंसल। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 इंटू, तो स्टूडेंट 2 की पावर -3 डिनोमिनेटर में जाके +3 हो जाएगी पावर +3, और स्टूडेंट 2 का क्यूब होता है 8, ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 4, 1/32। तो स्टूडेंट 1 को 32 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1 डिवाइड बाई 32, 0.03125। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने फार्मूला लिखा था कि जो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, इसके इक्वल होता है y प्लस डी वाई। तो स्टूडेंट y इक्वल टू क्या था, y की जगह y इक्वल टू था स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब स्टूडेंट y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा y इक्वल टू था स्क्वायर रूट एक्स की 4 पावर, और स्टूडेंट डी वाई का आंसर आया 0.03125। तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 16 पुट करेंगे, 16 का फोर्थ रूट लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 16 डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 प्लस 0.03125। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 प्लस 0.03125, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2.03125। और स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ गया F17। तो स्टूडेंट जब F17 जो है, जब आप फंक्शन में आपने फंक्शन लेट किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फोर्थ रूट। अब जब स्टूडेंट एक्स की जगह 17 पुट करेंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा 17 का फोर्थ रूट। और स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करेंगे तकरीबन यही आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सेकंड पार्ट में कह रहा है आपने फिफ्थ रूट फाइंड करने 32 के। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 32 का हमें एग्जैक्ट फिफ्थ रूट नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब 32 के करीब कौन सी वैल्यू जो एग्जैक्ट फिफ्थ रूट बताती है वो है 32, क्योंकि 32 जो है ये आपके पास 2 की पावर 5 बनेगी और 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। 32 का अगर हम फिफ्थ रूट फाइंड करें तो ये बनती है 2 की पावर 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने लेट किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फिफ्थ रूट, यानी y इज इक्वल टू एक्स का फिफ्थ रूट आ गया। अब आगे स्टूडेंट्स लेट करते हैं x, क्या लेट करेंगे, x लेट करते हैं 32 जिसकी एग्जैक्ट हमें वैल्यू पता है, उसका फिफ्थ रूट पॉइंट में नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और डेल्टा एक्स डी एक्स यानी डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को। इनिशियल वो होगी जो हमने लेट की, फाइनल जो उसने गिवन दी होगी। तो उसने गिवन दी हुई थी 31, हमने लेट की 32, जो हमने लेट की होगी उसको गिवन वैल्यू में से माइनस करेंगे, वो डी एक्स डेल्टा एक्स होगा -1। तो जी स्टूडेंट्स आगे डेल्टा एक्स डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स की भी। वाई इक्वल टू क्या था, एक्स का फिफ्थ रूट, इसको पावर में चेंज करते हैं, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। पावर स्टार्ट में पावर में से पावर में से 1 माइनस, अब बेस का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स। तो स्टूडेंट आगे वैल्यू पुट करते हैं 1/5, तो ये पावर में 1/5 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा -4/5। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या, x सिलेक्ट किया था 32, तो dx एज इट इज। नेक्स्ट स्टूडेंट dy इज इक्वल टू 1/5, 32 2 की पावर 5 -4/5, और dx का आंसर क्या आया -1, तो 5 5 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूमरेटर में 2 की पावर -4 नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर में जस्ट आ जाएगा -5, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 2 की पावर 4 आंसर आता है 16 मल्टीप्लाई 5 80 आ जाएगा। तो इट मीन्स डी वाई बराबर आ गया स्टूडेंट -1 डिवाइड बाई 80 का आंसर आ जाएगा 0.0125। तो स्टूडेंट डी वाई का आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स है, गिवन है कि एक्स का फिफ्थ रूट। तो स्टूडेंट हमने नाउ फार्मूला यूज करते हैं, एफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स डी एक्स कह लें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा डेल्टा वाई कह लें या डी वाई कह लें। तो स्टूडेंट आप वैल्यू पुट करेंगे, तो ये स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या लेट की थी, एक्स लेट किया था 32, और स्टूडेंट डेल्टा एक्स यानी डी एक्स का आंसर क्या आया -1। वाई की वैल्यू, तो स्टूडेंट वाई किसके इक्वल लेट किया था, वाई इक्वल टू था स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट एक्स का की 5, तो वाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब 32 की का फिफ्थ रूट, ये कैंसिलेशन के बाद 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा वाई की वैल्यू 2, और डी वाई का क्या आंसर आया, डी वाई का आंसर आया -0.0125। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 2 में से 0.0125 को माइनस करते हैं, 0.0125 को माइनस करना है 2 में से, तो स्टूडेंट आ जाएगा 1.9875, और 32 में से 1 माइनस करें 31। अब स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था एक्स का फिफ्थ रूट, अब एफ ऑफ 31 क्या होगा, एक्स की जगह 31 आ जाएगा उसका फिफ्थ रूट, लिहाजा 31 का फिफ्थ रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.9875, और इस तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब आगे पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी चांसेस है इनके लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब आगे स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने cos 29 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब cos हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वैल्यूज का अगर आपको याद हो तो हमें cos 0, cos 30, cos 60, 90 इस तरह से वैल्यूज पता है, 45। अब स्टूडेंट 29 के जो करीब 45 नहीं है वो 30 करीब है, तो सबसे पहले तो लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो आपके पास वैल्यू है एंगल की ये हो जाएगा, इसको हम x कह लेते हैं फंक्शन x
यानी पीछे हमने फिफ्थ रूट के अंदर वैल्यू लिखी थी, उस वैल्यू को एक्स कह दिया था। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये जो फिफ्थ रूट एज इट इज था 31 को एक्स का नाम दिया था। अब यहाँ पे कोस एज इट इज 29 डिग्री की जगह एक्स आ जाएगा, ये फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आल्सो लेट करते हैं तो कि आपके पास जो x है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री कर लिया क्योंकि हमें को 30 डिग्री की वैल्यू पता है। और आगे डेल्टा x dx की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो इक्वल टू होगी इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा -1 डिग्री। तो -1 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर आ जाएगा -0.01745। तो आगे y इज इक्वल टू था कोस x, दोनों तरह डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। जब डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, कोस का डिफरेंशियल भी माइनस साइन x होगा, और x का डिफरेंशियल क्या होगा, dx। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस साइन x, x किसके इक्वल ऐड किया था 30 डिग्री, और dx का आंसर क्या आया -0.01745, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 0.5। अब 0.5 को 0.01745 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट dy इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.01745, तो ये आंसर आ गया 8.725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। साइंटिफिक नोटेशन है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म यानी डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा -1 -2 -3 0.00875, ये dy का आंसर आ गया। तो आगे स्टूडेंट dy भी आ गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था f(x) जमा डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस dy। अब x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू है, x किसके इक्वल ऐड किया था 30 डिग्री, और डेल्टा x किसके इक्वल आया, डेल्टा x बराबर था -1 डिग्री। y किसके इक्वल आया, y किसके इक्वल था, y इक्वल टू था कोस x के, तो x की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा कोस 30 डिग्री, और dy का आंसर आया है 0.0080725। अब f29 आ जाएगा, x की जगह 29 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 29 डिग्री, cos 30 की वैल्यू cos 30 इक्वल टू 0.866 660 प्लस 0.00875। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 0.00875 प्लस 0.8660, तो ये आ जाएगा 0.47, इन दोनों को प्लस करेंगे 0.8747, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल साइन 61। तो इसको लेट करते हैं, लेट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस 61 डिग्री को हम क्या देते हैं x। अब आल्सो लेट, जो आप x, अब 61 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होती, हमें एग्जैक्ट 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है, x इक्वल टू 60 डिग्री, और dx यानी डेल्टा x किसके बराबर होगा, इस फाइनल में से इनिशियल को माइनस, यानी जो वैल्यू गिवन होगी एंगल की उसमें से जो हमने लेट किया उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1 डिग्री। तो आगे 1 डिग्री को यहाँ पे चेंज किया था रेडियन में, जब चेंज करेंगे तो
वैल्यू आ जाएगी 0.01745। तो ये डेल्टा एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो आगे y इक्वल टू था साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है। डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। जब डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। तो डी वाई इज इक्वल टू कोस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू है 60 डिग्री मल्टीप्लाई डिफरेंशियल डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 0.01745। तो कोस 60 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.01745। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अगेन आंसर आ जाएगा 0.00825। ये डी वाई का आंसर आ गया। आगे फार्मूला था एफ एक्स जमा डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। अब एक्स की जगह पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू था 60 डिग्री और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 1 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई इक्वल टू था साइन एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री। वाई इक्वल टू आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डी वाई का आंसर आया 0.00825। अब कोस 60 डिग्री का आंसर है 0.8660 प्लस 0.00825। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 0.8747। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो लेट करते हैं क्यूब की हर साइड जो है वो एक्स है, एक्स बी द ईच साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब में लेंथ विड्थ और हाइट आ जाती है। तो क्यूब यानी वॉल्यूम इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तीनों एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट जहां से चेंज स्टार्ट होगा वो किसकी वैल्यू होगी एक्स की। तो चेंज स्टार्ट हो रहा है 5 से और कहां तक जा रहा है 5.02 तक। ये किसकी वैल्यू होगी डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 5.02 माइनस 5। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 0.02। अब आगे स्टूडेंट v इक्वल टू था एक्स क्यूब। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशियल डी एक्स क्यूब। तो पावर रूल अप्लाई होगा 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 3x की वैल्यू के x था 5 का स्क्वायर, डी एक्स 0.02। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई 0.02। स्टूडेंट जब 75 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो आगे लिख दे क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका अप्रोक्सीमेट चेंज किस में है, चेंज इन वॉल्यूम। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सबसे पहले स्टूडेंट वी नो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये नंबर 1 होगी। नेक्स्ट डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस क्या होगा डायामीटर का हाफ। यानी जहां से चेंज स्टार्ट हो रहा है वो डी की वैल्यू है, जहां तक जा रहा है वो आपके पास उसमें से फाइनल को इनिशियल को माइनस करेंगे वो डेल्टा डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आर फाइंड करते हैं। तो आर क्या होगा 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे। डी है कह लें 44 और ये आपके पास डेल्टा डी जो है वो क्या है 44.4 में से 44 को माइनस ये आ जाएगा 0.2। 0.4 स्टूडेंट। अब आगे r इक्वल टू आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया r इक्वल टू आ गया 22
और आगे डेल्टा आर यानी डी आर कैसे फाइंड होगा, वो फाइंड होगा कि हम आर की वैल्यू को किस में से माइनस कर देंगे, डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या था 0.4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 0.4 को 2 पे डिवाइड, ये आ जाएगा 22, 0.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2, 0.2। ये जो डेल्टा आर है ये भी इसका हाफ होगा, यानी 44.4 का हाफ क्या होगा 22.2, तो ये आ जाएगा 22.2 माइनस 22, ये आपके पास आ जाएगा 0.2। जैसे डी का हाफ आर रेडियस होगा, इसी तरह से डेल्टा डी का जो हाफ होगा वो आपके पास क्या होगा, डेल्टा आर 0.2 आ गया, डेल्टा डी आर इक्वल टू डेल्टा आर आ गया 0.2। अब आगे ए इज इक्वल टू था पाई आर स्क्वायर, अब अप्रोक्सीमेटली चेंज एरिया में बताना है तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर। अब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव में भी और डिफरेंशियल में भी। डिफरेंशियल होगा जस्ट आर स्क्वायर का, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2r स्टार्ट में, आर का डिफरेंशियल डी आर, पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 22 और डी आर की वैल्यू 0.2। अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 3.1416, तो ये आंसर आ जाएगा अब 27.64 और ये अप्रोक्सीमेटली चेंज आ गया एरिया में। और इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए।